वैष्णव संत बड़ी प्यारी एक बात कहते हैं कि कलयुग के दो खंबा, कलयुग के दो खंबा, बजरंग बली और जगदम्बा। कलयुग के ये दो स्तंभ है, कलयुग के ये दो आधार है, कलयुग के ये दो प्रत्यक्ष देव है, कलयुग के दो खंबा, बजरंग बली और जगदम्बा आधार है ये कलयुग के। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवती जगदम्बा माँ भी है, हमारी इष्ट, और हमारे पास बजरंग बली भी है। बोलिए भगवती मैया की, हनुमान जी महाराज की। प्रत्यक्ष कृपा है बजरंग बली और जगदम्बा की कलयुग में। मैं कथा में अक्सर एक बात सुनाता हूँ, एक बात अक्सर कहता रहता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ सबको जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो रोज, क्योंकि हनुमान चालीसा देखने में छोटी सी पुस्तक है, केवल 40 चौपाइयां हैं, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा है। आपने कभी बात सुनी होगी या नहीं सुनी होगी? सुनी भी होगी तो आप लोग बैठे ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों ने ये बात सुनी होगी, इतना मुझे विश्वास है कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई थी, हनुमान चालीसा क्यों लिखी थी बाबा तुलसीदास जी ने। बहुत कम लोगों ने ये बात सुनी होगी। आपसे ये बात मैं कह देता हूँ, छोटे रूप में सुनाऊंगा, बड़े भाव से आप सुनना। और हाँ, ऐसे तो यहाँ भी कई ग्रंथ है भारतवर्ष में जिनमें हनुमान चालीसा क्यों लिखी तुलसीदास जी ने उसकी कथा लिखी हुई है। लेकिन एक पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये पुस्तक छापी है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, घर की बात इसलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ की बात को कई लोग ऐसे ही टाल देते हैं हल्के में। हाँ, कल्पना होगी, कल्पना होगी, कहानी होगी, लेकिन वहां की बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां की बात को लोग मानते नहीं, नहीं उन्होंने कहा है तो बात होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक पुस्तक छापी है, उसका नाम है हनुमान टेल। उस पुस्तक का नाम है हनुमान टेल, मैसेज ऑफ डिवाइन मॉन्की उसका नाम है। ऑनलाइन आपको ये पुस्तक खरीदने को भी मिल सकती है, मैसेज ऑफ डिवाइन मॉन्की। उसमें ये कहानी लिखी है, इसके जो राइटर है एसटे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां प्रोफेसर है, उनका नाम है फिलिप लुट्जेंडॉर्फ। तो फिलिप लिखते हैं उस बुक में क्या हनुमान चालीसा क्यों लिखी गई इसकी कहानी। फिलिप लुट्जेंडॉर्फ एसटे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो फिलिप लिखते हैं क्या, काशी में एक संत रहते थे तुलसीदास, वही बाबा तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, रामचरितमानस जिन्होंने लिखा। तो फिलिप लिखते हैं, बोले काशी में एक बार एक ऐसी घटना घटी। कैसी घटना? बोले किसी बालक का नया नया विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी, और उसकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उस बालक की मृत्यु हो गई। और उसकी अर्थी को लेकर के लोग जा रहे थे, और संजोग ऐसा था बाबा तुलसीदास जी का जो आश्रम था, इनकी कुटिया थी, इसके सामने से अर्थी लेकर लोग जा रहे थे। तो ये जो बालक था, इसकी पत्नी रोती हुई जा रही थी, साथ में सब लोग जा रहे थे। तब इसकी पत्नी ने कहा, बोले यहाँ बाबा तुलसीदास जी का आश्रम है, एक बार मैं तुलसीदास जी से मिलना चाहती हूँ। बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी इस बिटिया की। तो ये बिटिया ने अर्थी रुकवा दी, बाबा तुलसीदास जी के आश्रम के बाहर अर्थी रख दी। बाबा तुलसीदास बाहर आए, बिटिया रोने लगी, क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात होगी। बाबा तुलसीदास बोले, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण। रामचरितमानस की बड़ी प्यारी बात है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेऊ
मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश ये विधि के हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर सकता पुत्री, पर हाँ मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ। बाबा तुलसीदास सबसे बोले, सब मेरे साथ राम जी का भजन करो। सबने बाबा तुलसीदास जी के साथ में श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान भजन किया राम जी का। थोड़ी देर बाद ही वो जो अर्थी थी वो हिलने लगी। कपड़ा जब उधर से हटाया गया तो वो बालक एकदम से उठा, जैसे नींद से कोई जाग रहा हो, और बाबा तुलसीदास को प्रणाम करता है। अब ये घटना जब घटित हुई, सब हैरान हो गए। पूरे भारतवर्ष में ये बात हवा की तरह फैल गई कि बाबा तुलसीदास बड़े चमत्कारी है, इन्होंने मुर्दे में भी जान डाला। और ये बात चलते चलते पहुंच गई अकबर बादशाह के दरबार तक, दिल्ली में अकबर बादशाह के दरबार में बादशाह के एक दरबारी थे टोडरमल। टोडरमल से बादशाह ने पूछा, बोले क्या ये सही बात है? बोले बिल्कुल सही बात है। तो अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा, बोले ऐसे संत का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, संत को लेकर के आओ। अब सिपाही गए, उनको क्या मालूम कि संत को कैसे बुलाया जाता है। ये तो अपने हिसाब से गए। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी से कह दिया आपको बादशाह ने बुलाया। बाबा तुलसीदास बोले मेरा बादशाह तो मेरा राम है, राम के अलावा मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। मेरा बादशाह तो राम है, राम के अलावा मैं कोई बादशाह को नहीं जानता। सिपाही बोले ये हमारे बादशाह की तौहीन कर रहा है, बांधो इसको। बांध लिया सिपाहियों ने, और बांध कर बाबा तुलसीदास जी को दिल्ली ले आए। अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया। बोले ये महात्मा आ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से लाए, बांध करके लाए। अकबर बादशाह बोले मैंने आपकी बड़ी चर्चा सुनी है, बड़े चमत्कारी आप हैं। बाबा तुलसीदास बोले मैं चमत्कारी नहीं हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। और भक्ति ने चमत्कार दिखा दिया तो मैंने नहीं दिखाया वो चमत्कार। बोले नहीं, मैंने सुना कि आपने मुर्दे में भी जान डाल दी मुर्दे में आपने। बोले ये सब राम जी की कृपा है, मैं मुर्दे में जान डालने वाला कोई नहीं होता। बोले नहीं, मैं तो चमत्कार देखना चाहता हूँ, मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। बाबा तुलसीदास बोले बादशाह मैं कोई चमत्कार करना नहीं जानता, कैसे समझाऊं आपको? मैं चमत्कार करना नहीं जानता, मेरे को चमत्कार दिखाना नहीं आता। चमत्कार दिखाओ, ये बादशाह का आदेश है। अकबर ने यूं अभिमान में कहा तो बाबा तुलसीदास बोले बादशाह मेरा बादशाह तो वो है, मेरा बादशाह राम है, उसके अलावा मैं किसी दूसरे बादशाह को नहीं जानता, और उस बादशाह के अलावा मैं किसी दूसरे बादशाह का आदेश मानने के लिए बाध्य भी नहीं हूं। मैं बाध्य नहीं हूं कि मुझे आदेश मानना ही पड़ेगा। मेरा बादशाह राम है, और उसके अलावा मैं किसी बादशाह को ना जानता हूं, ना किसी बादशाह को जानना चाहता हूं। अकबर को क्रोध आ गया। बोले बादशाह के सामने बादशाह की तौहीन कर रहा है, आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। बादशाह ने आदेश कर दिया, बोले कारागार में बंद कर दो इस महात्मा को, कुछ दिन जेल में रहेगा, खुद अकल ठिकाने आएगी। सिपाहियों ने पकड़ लिया, बांध लिया, बाबा तुलसीदास को कारागार में बंद कर दिया। अकबर बादशाह तो किसी काम से आगरा चले गए, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी, वहां पर इनका महल था अपना। अकबर बादशाह तो फतेहपुर सिकरी चला गया अपने मंत्रियों के साथ में, और यहाँ दिल्ली में तुलसीदास जी जेल में बंद गए। बाबा तुलसीदास जी ने सोचा जेल में तो है ही, हनुमान जी की आराधना करते। तो बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा को लिखना प्रारंभ किया। जैसे ही लिखना शुरू किया, एक चौपाई लिखते, जब तक गौर करते तब तक वो चौपाई अपने आप से कर रहा था। गोविंद भगवान अकबर बादशाह चले गए, बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य हनुमान जी। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा क्यों लिखी बाबा तुलसीदास जी? ये प्रसंग सुनाई दे, चौपाई लिखते हो महाराज जी। फिर
फिर लिखते हनुमान जी से प्रार्थना की, बोले बजरंग बली मैं आपकी महिमा लिखना चाहता हूँ। और ये क्या हो रहा है, जो चौपाई लिखता हूँ वो खत्म हो जाती, वो मिट जाती अपने आप। गोविंद भगवान की। पूज्य महाराज जी का आगमन हम आज सुबह ही तो हनुमान जी ने प्रकट होकर कह दिया, बोले महिमा लिखनी है तो राम जी की लिखो, मेरी महिमा मत लिखो, राम जी की महिमा लिखो। और तुलसीदास जी किसकी महिमा लिखना चाहते थे? हनुमान जी की। और हनुमान जी ने क्या आदेश किया? राम जी की महिमा लिखो। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चतुराई की है। क्या चालाकी की बाबा तुलसीदास जी ने? रामचरितमानस बालकांड से एक दोहा उठा लिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या लिखा सबसे पहले कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, कि गुरु के चरणों की धूल लेकर के मैं अपने मन रूपी मुकुर को, यानी कि मन रूपी शीशे को साफ करता हूं। और बरनौ रघुवर विमल जसु, मैं रघुवर के, राम के विमल यश को वर्णन करता हूँ, राम के विमल यश का मैं गान करता हूँ। पहले ये कहा बाबा तुलसीदास जी ने। अब हनुमान जी तो मगन हो गए, राम जी का यश गा रहे बाबा तुलसीदास जी, और आगे बाबा तुलसीदास जी ने जो इनको करना था वही किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुभन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। पूरी 40 चौपाइयां हनुमान जी की महिमा की लिखी, जो उनको लिखना था, क्योंकि हनुमान जी तो मगन हो गए कि राम जी के गुण का वर्णन किया जा रहा है। 40 चौपाइयां लिखी। तो डॉक्टर फिलिप कहते हैं उस बुक में, बोले एक दिन में एक चौपाई लिखी बाबा तुलसीदास जी ने। जिस दिन 40 पूरे हो गई, 40 दिन हो गए, तो बादशाह जहां अपने परिवार मंत्रियों के साथ था फतेहपुर सिकरी में, उस महल पर बंदरों ने आक्रमण कर दिया। बंदरों ने घेर लिया उस महल को, भीतर महल में घुस गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अकबर के परिवार वालों को, अकबर के मंत्रियों को घायल कर दिया। कोई रोक नहीं पा रहा इन बंदरों को। ऐसा आतंक बंदरों ने अकबर बादशाह के उस महल में मचा दिया। अकबर बादशाह ने इनके जो अपने फकीर होते उनको बुलाया, बोले देखो जरा क्या बात है, क्या बात है। तो किसी सिद्ध फकीर ने कह दिया, बोले बादशाह सलामत, आपने किसी वैष्णव संत का अपराध किया है। वैष्णव संत का, किसी राम भक्त का या हनुमान भक्त का आपसे अपराध बन गया है जाने अनजाने, इसलिए आप पर ये हनुमान जी का कहर बरस गया है, हनुमान जी का क्रोध आप पर बरस गया है।
तो क्या किया जाए? बोले याद करो आपने किसका अपमान किया, किसका अपराध किया, याद करो और क्षमा मांगो पहले। अकबर बादशाह क्या याद करे, किसको दंड दिया होगा बादशाह? तो रोज कितनों को दंड देते। तो अकबर बादशाह ने ध्यान किया, बोले वो चमत्कारी महात्मा जो कहता था मेरा बादशाह तो राम है, राम के अलावा मैं दूसरे बादशाह को न जानता हूं न जानना चाहता हूं। अकबर बादशाह ने तुरंत मंत्रियों से कहा, मैं तैयारी करो, मुझे दिल्ली पहुंचना है। अकबर बादशाह फतेहपुर सिकरी से दिल्ली पहुंचे, बाबा तुलसीदास को कारागार से बाहर निकलवाया। बाबा तुलसीदास से बोले क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बाबा तुलसीदास बोले बादशाह चमत्कार देखना था, देख लिया। चमत्कार देखना था ना, देख लिया चमत्कार, बोले देख लिया, अब क्षमा भी कर दो। बाबा तुलसीदास बोले मेरे से क्या क्षमा मांगते हो, हनुमान जी से क्षमा मांगो। अब क्षमा आपको किया जाएगा बादशाह, पर 2 शर्तों पर क्षमा किया जाएगा। ये 2 शर्तें क्या? बोले आज के बाद आप किसी संत को, किसी राम भक्त को आप या आपका कोई मंत्री, आपका कोई सिपाही परेशान नहीं करेगा। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या? बोले आपका जो फतेहपुर सिकरी वाला आगरा के पास जो महल है, जिस पर हनुमान जी ने यानी बंदरों ने आक्रमण करके जिसको अपने कब्जे में ले लिया है, वो महल राम के नाम से उसका नाम रखो और वो महल वैष्णवों को सौंपो, भगवान के नाम से वो महल दान कर दो। बाबा तुलसीदास ने यूं कहा, अकबर बादशाह बोले ऐसा ही होगा। आदर सहित बाबा तुलसीदास जी को बादशाह ने विदा किया था। तो इसलिए ये 40 चौपाइयां ऐसी चमत्कारी है, ये 40 चौपाइयां लिखी थी बाबा तुलसीदास जी ने, जिसका नाम है हनुमान चालीसा। तो ये तो बात यहाँ भी ग्रंथ कही है जिसमें ये कथा लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में जो बुक छपी है हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन माउंट, उस बुक की बात इसलिए कई लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी है तो साक्ष्य होंगे, कुछ प्रमाण होंगे तभी छापी होगी, ऐसे तो नहीं छापी होगी। और इसके राइटर आपको मंगवानी हो, राइटर है फिलिप लुट्जेंडॉर्फ, एसटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो ये आपसे हमने हनुमान चालीसा की महिमा सुनाई। बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। कैसे अच्छे आप ऐसी अच्छाई नहीं मिलती देखने में, इतनी जोर से बोल रहे जयकारा कुछ लगता अच्छा ही तो है ये। इतनी बैठे मुंह सामने से जोर है बोलूंगी मैं तो पुसाई कानों के पास में बात। एक बार अच्छाई छोड़ो और प्रेम से बोलो। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की, साक्षर भगवान की, जयेश्वरी मैया की। मैं आपसे कह रहा था कलयुग के 2 ही, धीरे से बोलो क्या थी अगली बात, कलयुग के 2 ही खंबा, बजरंग बली और जगदम्बा।